उसके पहले मैं काफ़ी डिप्रेशन में रहता था, लेकिन मैंने 3 दिन का वर्कशॉप अटेंड करने के बाद मेरे फेस में बहुत प्यारी सी स्माइल आई। मेरा जो हार्ट था वो बिल्कुल क्लीन हो चुका था, बहुत लाइट हो चुका था। नमस्कार, मेरा नाम चंदन दीवान है। मैं ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। मुझे लगभग 2 साल हो गए ध्यान करते। मेरी जर्नी अमरकंटक से शुरू हुई और मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि मुझे एक ग्रुप में मैसेज आया कि अमरकंटक में 3 दिन का ध्यान शिविर आयोजन हो रहा है। तो मुझे अंदर से लगा कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए और मैं अकेले अमरकंटक गया और मैंने 3 दिन का वर्कशॉप अटेंड किया। उसके पहले मैं नॉनवेज खाता था, उसके पहले मैं काफ़ी डिप्रेशन में रहता था, लेकिन मैंने 3 दिन का वर्कशॉप अटेंड करने के बाद मेरे फेस में बहुत प्यारी सी स्माइल आई। मेरा जो हार्ट था वो बिल्कुल क्लीन हो चुका था, बहुत लाइट हो चुका था। मेरे मन में कोई भी दुविधा नहीं थी, बोझ नहीं था। मैं बिल्कुल प्यारी सी स्माइल के साथ मैं वापस अपने घर आया। उसके पहले मैं काफ़ी चिड़चिड़ा सा रहता था और किसी भी बातों में मैं उलझ जाता था। जो बेकार की बातें रहती थी उसमें भी मैं काफ़ी लड़ाई झगड़ा करने लग जाता था। लेकिन उसके बाद से मेरी जर्नी बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। मैं बिल्कुल शांत हो गया। मैं बिल्कुल उसके बाद रेगुलर मेडिटेशन करने लग गया। रोज़ मैम के कारण मैं अमरकंटक ध्यान से जुड़ पाया और रोज़ मैम के कारण मैं वहाँ उसके बाद से मैंने नॉनवेज खाना बंद कर दिया। रोज़ मैम की एक बात मुझे आज तक याद है। रोज़ मैम ने हम सबको कहा था कि हम अगर किसी की जान हम किसी की जान दे नहीं सकते तो हम किसी की जान ले क्यों। वो बात मुझे इतनी मेरे मन में अंदर तक है कि मैं लोगों को बोलता हूँ कि नॉनवेज से दूर रहें, नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और उसके बाद से मैं प्योर वेजिटेरियन हो गया और उसके बाद से मैं गोल्डन पिरामिड से यहाँ पे जुड़ा। रेगुलर में गोल्डन पिरामिड आता हूँ, रोज़ मेडिटेशन करता हूँ और उसके बाद से मेरी लाइफ बिल्कुल शांत हो गई, प्यारी सी स्माइल रहने लग गई। और मेरा जो ऑफिस का जो था, जितने भी मुझे ऐसा लगता है कि मेडिटेशन से जुड़ने के बाद जो भी मेरे लिए जो लोग निगेटिव थॉट्स रखते थे वो लोग मुझसे दूर हो गए और जो मेरे लिए पॉजिटिव थे वो मेरे पास आ गए और चीज़ें बहुत स्मूथ हो गई। मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा, रेगुलर मेडिटेशन करने से हमारी जो ऊर्जा रहती है वो काफ़ी हाई हो जाती है। और जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे कुछ कलीग्स थे जो मुझे काफ़ी प्रेशर डाल रहे थे और मैं रेगुलर मेडिटेशन करते गया, लेकिन उन सब चीज़ों का मुझ पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा और मैं आराम से अपना काम करता हूँ ऑफिस का और बहुत आराम से मेरी लाइफ चल रही है। और गोल्डन पिरामिड से जुड़ने के बाद मुझे आगे क्या करना है, लोगों के लिए क्या करना है, मेरा एम्स मैंने प्रिपेयर करके रखा है कि मुझे आगे स्कूल में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लाइफ में कैसे मेडिटेशन लाना है, इस पे मैं और हम लोग गोल्डन पिरामिड वाले इसमें वर्क कर रहे हैं और हम लोग जल्दी इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पे हम लोग अप्रोच करके स्कूलों में मेडिटेशन स्टार्ट करें। हमारा टारगेट है, इस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं और जल्दी हम लोग इस पे आगे इनिशिएट करेंगे। गोल्डन पिरामिड से जुड़ने के बाद मेरा विज़न बिल्कुल क्लियर है। मुझे स्कूलों में कैसे भी करके स्कूल्स पे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, कितने प्यारे बच्चे रहते हैं, उनको मेडिटेशन से जोड़ना है और उनके जीवन में मेडिटेशन स्टार्ट करना है। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वी पे हम लोग का जन्म, हम लोग हमारा जो सोल है उसकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए हम लोग इस धरती पे आए हैं और हम लोग एक एम लेके आते हैं।
वो उस एम को हमको पूरा करना है। मेडिटेशन से जुड़ने के बाद उस एम को हम जान जाते हैं कि हमें आगे जर्नी किस डायरेक्शन में आगे बढ़ानी है, और उस मेडिटेशन करने के बाद उस डायरेक्शन में हम आगे मूव करते हैं। तो मुझे भी यही लगता है कि मैं अगर स्कूल्स में अगर मेडिटेशन ले आऊँ तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, एक युग परिवर्तन के हो जाएगा कि अगर स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनकी लाइफ में अगर मेडिटेशन आ जाए तो ये एक युग परिवर्तन के से कम नहीं रहे। पूर्णिमा में हम लोग हमेशा फुल मून नाइट में ओवरनाइट हम लोग ग्रुप मेडिटेशन करते हैं। उससे हमारे अंदर के ब्लॉकेजेस क्लियर होते हैं, और हमारे जो भी हमारी जो जर्नी रही है, हमारे सोल की जो जर्नी रही है, उसमें जो भी चीज़ इश्यूज ब्लॉकेजेस रहते हैं वो सब चीज़ें क्लियर होती हैं, और फुल मून का बहुत बेनिफिट मिलता है। फुल मून जो भी मेडिटेटर्स हैं उनको मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि फुल मून करना ही नहीं चाहिए, फुल मून हमेशा करना चाहिए और मिस नहीं करना चाहिए। हाँ, सभी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि फुल मून नाइट में रात भर मेडिटेशन करें, और उससे उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी।